पिछले वीडियो में हमने बताया था आर्बिट्रेशन के बारे में, कैसे जो आर्बिट्रेटर हैं वो अपॉइंट होते हैं। तो दो पार्टियां जो हैं एग्री हो तो अपॉइंटमेंट हो जाता है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर कोर्ट में जाना पड़ता है। अब एक सवाल ये आता है कि अगर कोई एग्रीमेंट है, अब उसमें आर्बिट्रेशन का क्लॉज है, लेकिन दूसरी पार्टी जो है आर्बिट्रेशन स्टार्ट नहीं कर रही है, बल्कि जाकर के सीधे उसने जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल कर दिया। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो देखिए, सेक्शन 8 जो कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का है, उसके अनुसार अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज है, पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट में जो हुआ है उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है, तो ये मैटर सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा, यानी सिविल कोर्ट का कोई अधिकार इसमें नहीं होगा। और अगर दूसरी पार्टी आर्बिट्रेशन स्टार्ट नहीं करना चाह रही है, डायरेक्ट जो है सिविल कोर्ट में चली गई, तो पहली पार्टी को ये अधिकार रहेगा कि वो सिविल कोर्ट में जाकर के सेक्शन 8 के तहत एप्लीकेशन फाइल करे कि इस मामले में पार्टीज़ के बीच में जो विवाद की कंडीशन है उसमें जो विवाद सुलझाया जाएगा, डिस्प्यूट जो रेजोल्यूशन होगा, उसका आर्बिट्रेशन के थ्रू ही डिस्पोजल होना है केस का। तो सिविल कोर्ट को इसमें कोई अधिकार नहीं है। अब इस मामले में एप्लीकेशन फाइल होने के बाद दूसरी पार्टी अपना जवाब फाइल करेगी, और अगर कोर्ट ये देखेगा कि वाकई एग्रीमेंट जो है, जो सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए एग्रीमेंट की या ओरिजिनल एग्रीमेंट होना चाहिए, उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है, तो उस कंडीशन में कोर्ट सिविल सूट को डिसमिस कर देगा और मैटर को आर्बिट्रेशन के लिए बोलेगा कि आप जाओ, जो प्रोसीजर है आर्बिट्रेशन का उस हिसाब से आप इसमें अपना आर्बिट्रेशन स्टार्ट करो। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिसमें कि आर्बिट्रेशन क्लॉज है, लेकिन दूसरी पार्टी सिविल कोर्ट में पहुंच गई, डायरेक्ट आर्बिट्रेशन स्टार्ट नहीं किया, तो आपके पास ये अधिकार रहेगा कि आप सेक्शन 8 में जाएं, एप्लीकेशन फाइल करें, और कोर्ट उस मामले में सिविल सूट को डिसमिस कर देगा और ये मामला फिर से वापस चला जाएगा आर्बिट्रेशन के पास। अब कुछ ऐसे भी एग्रीमेंट होते हैं जहाँ पे कि आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है कुछ एग्रीमेंट में, लेकिन जो मेन एग्रीमेंट है वहाँ पे आर्बिट्रेशन क्लॉज है। यानी एक एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें मेन में वहाँ तो आर्बिट्रेशन क्लॉज था, लेकिन दूसरे जो सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट हुए वहाँ आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या आर्बिट्रेशन हो सकता है? कोरोना कंट्रोल केस है, उसके बाद और सारे सुप्रीम कोर्ट के केस है जिसमें ये कहा गया है कि अगर पार्टीज सेम हैं और सेम ही एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब जो एग्रीमेंट हुआ है किसी एक प्रोजेक्ट, सेम प्रोजेक्ट से रिलेटेड हुआ है और मेन एक एग्रीमेंट अगर हुआ है और वहाँ पर आर्बिट्रेशन क्लॉज है, और सब्सिक्वेंट अगर एग्रीमेंट है तो उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं भी है, फिर भी अगर डिस्प्यूट सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट को लेकर है तो आर्बिट्रेशन ही माना जाएगा। यानी